आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग ने देखा कि है क्या, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर 2 मेथड्स। कितने मेथड्स है अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो क्या पढ़ा आज? सबसे पहले क्या था? नहीं, अकाउंट स्टार्ट होता है तब क्या था? अकाउंटिंग साइकिल। क्या था? अकाउंटिंग साइकिल। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने? गैप पढ़ा। क्या पढ़ा? गैप। गैप का फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इज इट क्लियर? फिर थर्ड क्या पढ़ा? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? 4। विच आर दे? हाँ, कोई भी। असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, इनकम्स एंड गेन्स एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर उसके बाद क्या देखा? हाँ, जर्नल एंट्री। डबल अकाउंटिंग देखा ना, डुअल अकाउंटिंग मेथड देखा। उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है? डेबिट इफेक्ट एंड क्रेडिट इफेक्ट। यस और नो? फिर क्या देखा? यूएस रूल देखा, मतलब मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मैंने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। पूरे अकाउंट्स को मैंने किस हिस्सों में, कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में डिवाइड किया। और 2 रूल सिखाए तुम लोग को खाली। कितने रूल सिखाए? 2 रूल। इज इट क्लियर? वो 2 रूल को यूज करते हुए ही तुम लोग को पूरा अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री पास करना है। वो 2 रूल तुम लोग अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। लाइफ में कोई भी जर्नल एंट्री बताने दो आप लोग को, आप लोग उसको पास कर दोगे। जो लास्ट में, लास्ट डे पे जो इनकम टैक्स की एंट्री मुझे पास करके दिखाएगा फर्स्ट, तुम जो लोग को आती है ऑलरेडी पास करके, उन लोग की बात नहीं कर रहा, जो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बताएगा कि इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैं एक्सप्लेन करेगा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स क्या होता है। फिर तुम लोग को उसकी मुझे एंट्री बताने, जो एंट्री बताएगा मुझे ऑन द स्पॉट, मैं बताऊंगा उसमें, उसको बोलूंगा कि हाँ भाई तुझे यूएस रूल अच्छे से समझा, मतलब तुझे अभी तू कोई भी एंट्री पास कर सकता है। इज इट क्लियर? क्योंकि अकाउंट्स करते वक्त सबसे डिफिकल्ट एंट्री जो पास करनी पड़ती है वो होती है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग वाली होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो अकाउंटिंग करते समय हम लोग 2 चीजों के ऊपर बातें करते हैं। 2 मेथड्स होते हैं। कौन से मेथड्स होते हैं? 2। एक क्या है? कैश बेसिस, और एक क्या है? अक्रूवल बेसिस। इज इट क्लियर? हाँ या ना? अभी जो कंपनीज होते हैं, जो एंटिटीज होते हैं, वो कौन सी अकाउंटिंग करते रहेंगे? तुम लोग को क्या लगता है? जो प्रैक्टिकली अभी काम कर रहे हो, तुम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हो? हाँ, अक्रूवल बेसिस फॉलो। इलिट गुरुकुल लिमिटेड कौन सा फॉलो करता है? गलत। इलिट गुरुकुल दोनों फॉलो करता है। इलिट गुरुकुल लिमिटेड जो हम लोग की कंपनी है, ये क्या करती है? दोनों फॉलो करती है। कैश बेसिस भी फॉलो करती है और अक्रूवल बेसिस भी फॉलो करती है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये मतलब समझा के मैं आज का लेक्चर यहाँ पे ही एंड करूंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैश बेसिस मतलब क्या और अक्रूवल बेसिस मतलब क्या? अब मार्केट में गए, मतलब यहाँ पे आए, इलिट गुरुकुल में आए, आपने एडमिशन लिया। ये एग्जांपल बता रहा हूं मैं तुम लोग को। आपने क्लास में एडमिशन लिया, इज इट क्लियर? और आपने फी पे की, जो आपने कोर्स की फी है 11,000 रुपीज, ये आपने पे की। सेम सिचुएशन, ये 11,000 पेड है, मतलब ऑलरेडी पेड है। और वापस से आप मार्केट में गए, आपने मतलब मार्केट मतलब इलिट गुरुकुल पकड़ो, एडमिशन लिया, और आपकी जो फीस है वो 11,000 ही है, लेकिन यहां पे कंडीशन है विल पे लेटर, लेकिन एडमिशन ले लिया। दोनों भी सिचुएशन है। इसे बोला जाता है, अभी मुझे एक बात बताओ, अकाउंटिंग में कौन सी एंट्री आप पास करोगे? पहली एंट्री पास करोगे कि दूसरी एंट्री पास करोगे? हाँ, पहली एंट्री पास करोगे। आप लोग के हिसाब से आप एंट्री कौन सी पास करोगे? पहले। इसे ही बोला जाता है कैश बेसिस। इसे क्या बोला जाता है? क्लियर माटे? इसे क्या बोला जाता है? कैश। क्योंकि आप लोग ने पहली एंट्री क्यों चूज की? क्योंकि सर पैसा तो आ गया ना, अभी हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। लेकिन कोई सेकंड क्यों नहीं बोला? उससे भी तो पैसा आने वाला है, उसने एडमिशन लिया है, मतलब वो अपना स्टूडेंट है। आज नहीं तो कल तो उससे पैसा आएगा, आज नहीं तो कल उससे पैसा आएगा। तो इसे बोला जाता है अक्रूवल बेसिस। पैसा आया नहीं है, अभी यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? कैश बेसिस मतलब पैसा आया था करके हम लोग ने अकाउंटिंग करती, वो तो बराबर ही है।
लेकिन आपने बेचा है। अभी गायत्री ने आके एडमिशन ले लिया, गायत्री ने आके एडमिशन ले लिया, लेकिन गायत्री पैसा बाद में भरने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने उसको बेचा नहीं, मैंने उसको सेल कर दिया है, मैंने उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया है। वो अभी पैसा बाद में देने वाली है, लेकिन मेरा इनकम जनरेट हो गया है, मेरा इनकम बुक हो गया। ये बात समझो तुम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली जो लोग अकाउंटिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, बराबर कि नहीं है मांगी? ऐसे ही होता है ना। तभी तो क्या फॉर्म होते हैं बिजनेस में, क्या फॉर्म होते हैं? डेटर्स और क्रेडिटर्स तो तभी फॉर्म होंगे ना। अब अभी सिर्फ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझो। अब कभी कभी बिजनेस, तुम लोग को क्या लगता है बिजनेस, सारे बिजनेसेस जो मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं पैसा देके खरीदते हैं क्या? ये जो इधर चकोटे वाले काका है, इधर हर हफ्ते वो लेज वाला आता है, पूरा ऐसा बल्क में लेके आता है लेज। तो तुम लोग को क्या लगता है कि अंकल इमीडिएटली पेमेंट करते उसको? नहीं करते। तो क्या वो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ? हुआ ना। क्या वो ट्रांजेक्शन कैश बेसिस था कि अक्रूवल बेसिस था? अक्रूवल बेसिस था। कौन सा वाला था वो? अक्रूवल बेसिस। समझ में आया क्या? एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं फटाक से तुम लोग को। ये एग्जांपल 1 था और ये एग्जांपल 2 लिख रहा हूं यहां पे मैं। एलीट गुरुकुल लिमिटेड के एम्प्लॉयज है। एलीट गुरुकुल लिमिटेड के क्या है? एम्प्लॉयज है। एम्प्लॉयज को हम लोग को सैलरी देनी पड़ती है। सैलरी कितने महीने की जाती है बाबा? बताओ भाई। अरे मंथली जाती है, कितने महीने की जाती है पूछा मैंने। हाँ, बराबर। 12 महीने की, 12 महीने की आपने सैलरी दे दी, दे दी, पेड। क्या दिया ये आपने? पेड किया। ठीक है। एलीट गुरुकुल लिमिटेड सैलरी 9 मंथ्स की पे की है। साल खत्म हो गया, अभी पेंडिंग कितना है? अभी ध्यान दो। क्या हुआ? हाँ ठीक है, अभी टाइम है, रुको जरा। अभी ध्यान दो, लास्ट एग्जांपल है ये। एलीट गुरुकुल लिमिटेड के पास एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है। सैलरी वो लोग 12 महीने की देते हैं, तो पेड भी करते, और उसका अगर अकाउंटिंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कैश बेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? कैश बेसिस हो रहा है। समझ में आ रहा है ये? लेकिन एलीट, साल खत्म हो गया, ईयर एंड हो गया है, एलीट गुरुकुल लिमिटेड के पास एम्प्लॉयज है, सैलरी दे रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 9 मंथ्स की दी है सैलरी, 3 मंथ्स की अभी तक देनी बाकी है, लेकिन साल खत्म हो चुका है। तो ये 3 महीने का जो खर्चा है, ये एलीट गुरुकुल का है कि नहीं है ना? इस फाइनेंशियल ईयर में वो बुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब ये फाइनेंशियल ईयर अपना कौन सा चल रहा है बाबा? ये चल रहा है 24-25। ये बुक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगता है तुम लोग को? होना चाहिए ना, लेकिन पे तो नहीं किया है ना। वो बहुत आगे की बात कर ली, वो आगे का आगे वाला पॉइंट है। मेरा यहाँ पे कैश कंसर्न है, कैश दिए, पैसा दिया क्या? पैसा दिया क्या? नहीं दिया, तो बुक क्यों कर रहे हो? तुम लोग ने पहले बोला ना सर वो ये पहला वाला बराबर है, ये पहला वाला तुम लोग ने चूज किया था ना, मैंने नहीं चूज किया था। पैसा दिया क्या? नहीं, फिर भी क्यों बुक किया? देना तो पड़ेगा ना सर। तो उसी को क्या बोला जाता है? अक्रूवल सिस्टम बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? दोनों एग्जाम्पल क्लियर है? यस और नो? हाँ, रूल देखना है, देखो। कैश बेसिस, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इट इज पेड। हाँ, रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज, पैसा आने के बाद रिकॉर्ड करो, जब तक आता नहीं है तब तक रिकॉर्ड। इसको कैश बेसिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? रिकॉर्ड एक्सपेंसेस व्हेन इनकर्ड। अरे आप लोग ने उनसे काम करवा के ले लिया, हाँ गधा, आप लोग ने उनसे काम करवा के ले लिया, तो अभी उनको कभी ना कभी तो पे करना पड़ेगा ना, है या ना? तो रिकॉर्ड कर दो।
इज इट क्लियर विद दिस? एंड रिकॉर्ड इनकम व्हेन इट इज अर्न, इज इट क्लियर? जब आप कमाओगे तभी रिकॉर्ड कर दो। जैसे मैंने गायत्री का एग्जांपल दिया था कि नहीं? अभी मैंने उसने एडमिशन ले लिया है तो उसकी एंट्री पास होनी मैंडेटरी है, वो फ्यूचर में पैसा दे देगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा फटाक से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग देखा, मतलब पहले तो साइकिल से स्टार्ट किया, साइकिल, गैप, एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, यूएस रूल देखा, फिर एग्जांपल्स देखे, एंड देन लास्ट में आप लोग ने क्या देखा? मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। कल के क्लास में हम लोग मैचिंग प्रिंसिपल देखेंगे और जो आज होमवर्क में भेजूंगा वो डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो।